आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं जो सेबी डिसीजन लेने जा रहा है कि हमारा जो ट्रेडिंग आवर है वो एक्सटेंड होने वाला है। जैसे अभी हम सब जानते हैं कि हम जो ट्रेड कर रहे हैं, हमारा सुबह 9 बजे मार्केट खुल जाती है और दोपहर को 3:30 बजे तक मार्केट काम करती है। बट जो डिसीजन लेने जा रहे हैं वो ये है कि जो हमारे स्टॉक्स है वो हम 5 बजे तक ट्रेड कर सकते हैं, और अगर हम निफ्टी, बैंक निफ्टी या इंडेक्स में फ्यूचर में ट्रेड करते हैं तो वो हमारी मार्केट जो है 11:55 तक एक्सटेंड हो सकती है। अभी ऐसा हुआ नहीं है, बट उन्होंने अपना कहीं ना कहीं अपना प्रस्ताव रखा है, एक उन्होंने अपना डिसीजन रखा है कि अगर ऐसा सबकी मंजूरी हुई तो ये चीज वो कर सकते हैं। एक्चुअली इसके अंदर क्या एडवांटेजेस है और हमारे लिए यहाँ पे क्या डिसएडवांटेजेस है, चार्ट के ऊपर हमारे को किस तरीके से ट्रेड करना है, आज हम इस वीडियो में उसके ऊपर बात करने वाले हैं कि यहाँ पर हमारे को क्या डिफरेंस दिख सकता है अगर हमारी ट्रेडिंग टाइम बढ़ गया है तो वो चीज को समझते हैं इस वीडियो में। और अगर आप पहली बार चैनल पे आए दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें और लाइक करना मत भूलें अगर पसंद आए वीडियो, और दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि ये नॉलेज भी आगे बढ़ती चले। सब्सक्राइब इसलिए कर दीजिएगा क्योंकि आपको आने वाले टाइम में जो मैं आपको वीडियोस देने वाला हूं, जो आपको मैं नॉलेज देने वाला हूं, वो कहीं ना कहीं आपके काफी हेल्प आ सकती है और आपको एडवांस रखने की पूरी कोशिश करूंगा। तो अब बात कर लेते हैं कि हमारे को एक्सटेंड करने के बाद हमारे को क्या फर्क मिल सकता है। दोस्तों मेरे अकॉर्डिंगली पहले मैं आपको इसका डिसएडवांटेज बता दूं। मेरे अकॉर्डिंगली अगर मैं अपनी पॉइंट ऑफ व्यू की बात करूं तो मेरे हिसाब से यहाँ पर कोई भी इसका डिसएडवांटेज नहीं है। देखो सेबी अगर कोई डिसीजन लेने जा रही है, हमारे को गवर्नमेंट डिसीजन लेने जा रही है, मे बी उनको बाहर से कोई ना कोई रिक्वायरमेंट आई होगी कि आप अपना ट्रेडिंग डिसीजन बढ़ा दीजिए ताकि हम इसके अंदर मार्केट के अंदर और पैसा डालना चाहते हैं, हमारे को यहाँ पे काम करने का और भी मौका मिला, हमारे को आपकी मार्केट में इंटरेस्ट है तो आप इसमें थोड़ा टाइम पीरियड बढ़ा दीजिए, क्योंकि हमारे को जो टाइम डिफरेंस भी आता है, जैसे हमारे पास अगर यहाँ पर दिन है तो वहां पर रात भी है, तो कहीं ना कहीं उनका ये कहना है कि यहाँ पर टाइम एक्सटेंड हो जाएगा तो हम यहाँ पर और इंटरेस्ट से हम यहाँ पे काम कर पाएंगे। कुछ ना कुछ बाहरी कंट्रियों का हमारे अंदर कोई अच्छा लग रहा होगा जिसकी वजह से वो यहाँ पर इंटरेस्ट दिखा रहे हो, मे बी ये वाली भी पॉसिबिलिटी भी है। और साथ ही साथ बात करें अगर हम अब जो रिटेल इन्वेस्टर है, जो हम डेली जो काम करते हैं, हमारे को यहाँ पर क्या एडवांटेज देखने को मिलने वाली है या यहाँ पे हमारे को क्या डिसएडवांटेज है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। जो बेसिक्स टेक्निकल एनालिसिस पे काम कर रहे हैं, जो कैंडलस्टिक्स के ऊपर डिसीजन लेते हैं, स्कैल्पिंग करते हैं, ओके नो प्रॉब्लम है, ठीक है। एक कैंडल की क्लोजिंग के बाद उन्होंने बाई कर लिया, फिर नीचे स्टॉप लॉस लगा दिया, काट लिया, पीट लिया, कोई दिक्कत नहीं है, वो सब चलता है, वो तो कभी भी चलता है, कोई सी भी मार्केट में चलता है। बट अगर आप मैच्योर होकर के ट्रेड ले रहे हो, अगर आप एक सूझबूझ से, एक आप समझ से काम करना चाह रहे हो कि मैं टेक्निकल एनालिसिस मेरे को नॉलेज है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से आप काम कर रहे हो, तो वहां पर आपको 1 मिनट के चार्ट में, 3 मिनट के चार्ट में और 5 मिनट के चार्ट में आपको बहुत ही ज्यादा वॉलेटिलिटी मिलने वाली है। वहां पर मेरे अकॉर्डिंगली आपको काम नहीं करना चाहिए। अगर आप इंट्राडे भी करना चाह रहे हो तो मिनिमम आपको 15 मिनट के चार्ट के ऊपर डिसीजन लेना चाहिए। अगर आप 5 मिनट के ऊपर चार्ट के ऊपर भी डिसीजन ले रहे हो तो बेयर मिनिमम आपको 15 मिनट का आपको टाइम फ्रेम देखना पड़ेगा कि आप कौन सी पोजीशन में हो, आपकी कौन सी लोकेशन है। उसके बाद चाहे अगर आपने स्कैल्पिंग करनी है 5 मिनट में कर लो, पर मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि आप 5 मिनट के चार्ट के ऊपर लेबलिंग करनी छोड़ दो, वहां पर आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। अगर जैसे हम बात करते हैं, जैसे मैंने आपको क्रिप्टो करेंसी के ऊपर भी बताई हुई वीडियो से बिटकॉइन भी कैसे काम करता है, तो जो क्रिप्टो करेंसी मार्केट है वो तो इनफैक्ट 24 घंटे चलती है, सारा दिन चलती है, सारी रात चलती है। तो उस केस में क्या होता है, जब हमारे पास जो टाइम पीरियड बढ़ जाता है, उस केस में हमारे जो छोटे मिनट के चार्ट है वहां पे वो उसकी कोई रेलिवेंस नहीं रहती। वहां पर आने के बाद अब जैसे क्रिप्टो की बात करें तो वहां पे कम से कम भी अगर कोई डिसीजन लेना तो 1 घंटे के चार्ट से कम को डिसीजन नहीं लेना चाहिए। वहां पे 15 मिनट का चार्ट भी फेल है, ठीक है। इनफैक्ट अगर मैं बोलना चाहूं तो वहां पर आप कम से कम 4 घंटे का चार्ट पे एनालिसिस करें और उसके बाद 1 घंटे के चार्ट के ऊपर डिसीजन ले तो वैलिड है, कोई दिक्कत नहीं है। सिमिलरली इस तरीके से अगर आप 15 मिनट के चार्ट के ऊपर काम कर रहे हैं तो आपको कम से कम 15 मिनट का चार्ट पे नॉलेज होनी चाहिए, चाहे आप 5 मिनट पर कोई ट्रेड लेना चाहे तो एक अलग थ्योरी है, बट मैं आपको रिकमेंड ये करूंगा कि आप कम से कम 15 मिनट के चार्ट को देखें, क्योंकि यहां पर अगर आपका टाइम पीरियड बढ़ता है तो मे बी स्टार्टिंग में आपको बहुत इंटरेस्ट आए, हो सकता है कोई जैसे आप कहीं जॉब कर रहे हैं तो यार मैं तो चल 6 बजे 7 बजे फ्री हो तो उसके बाद मैं ट्रेडिंग कर सकता हूं, वहां पर मैं ऑफिस में बैठ करके तो मैं ध्यान से नहीं कर सकता, बट अब कर सकता हूं। स्टार्टिंग में आपको इंटरेस्ट आ सकता है, हो सकता है कोई बिजनेसमैन है जिनकी शॉप 7, साढ़े 7, 8 बजे बंद होती है, वो भी कहते हो कि यार मैं सुबह तो नहीं काम कर पाता, मैं अपना कहीं ना कहीं बिजी रहता हूँ, बट अब मैं फ्री हूं, मैं अब कर सकता हूँ, रात को 9 बजे भी बैठ के कर सकता हूँ, 10 बजे कर सकता हूँ, तो अब मेरे पास टाइम है, मैं कर सकता हूँ। बट दोस्तों मैं आपको ये बता दूं कि ये हमारी एक लाइफ टाइम प्रोसेस है, ये कोई हमारा महीने 2 महीने का सिस्टम नहीं है। तो स्टार्टिंग फेज में आपको इंटरेस्ट जरूर रहेगा, बट आप लॉन्ग टाइम में अगर बात करेंगे तो ये चीज आप इससे भी आप फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे कि यार ये रात को भी खुल रही है तो मैं यहाँ पे ट्रेड कैसे लूं। आप सिर्फ उसी केस में ट्रेड ले सकते हैं जब आपको प्रॉपर नॉलेज होगी।
आपको ये पता लगेगा यहाँ पे मेरी ये करेक्शन खत्म हो रही है, अब मेरी ये मूव जा रही है, तब जाकर के अगर आप 10 बजे भी बैठोगे ट्रेडिंग करने के लिए और आपको वहां पर एक पैटर्न खत्म होता हो दिखेगा, तो आप नेक्स्ट पैटर्न में एंटर कर सकते हैं। बट अगर आप कहीं पर भी बीच में घुस जाएंगे, कोई भी ट्रेड में घुस जाएंगे, आपको पता ही नहीं लोकेशन क्या चल रही है, डायरेक्शन क्या चल रही है, मार्केट नीचे की तरफ जा रही है, आपको लगा मैं फ्री हूं, मैं ट्रेड ले लेता हूं, आप बाय का ट्रेड ले लेंगे, फिर मार्केट में आपको लॉस देखने को मिलेगा। इसके अंदर भी जब हमारे पास जो टाइम पीरियड बढ़ जाएगा, तो वहां पर हमारे को ट्रेड वही लोग कर पाएंगे जिनकी एक्सपर्टीज होगी चार्टिंग में, जिनको नॉलेज होगी चार्टिंग में। क्योंकि यहाँ पर जो रिटेल इन्वेस्टर जो नया आया ना बहुत आजकल, कि मैं कैंडल के ऊपर ले लूं, कैंडल के ऊपर बेच दूं, या मैं इंडिकेटर के ऊपर काम कर लूं, तो वो सब चीजें बहुत ही कम हो जाएंगी। अगर आज वो 25% काम कर रही हैं, तो आने वाले दिनों में वो 15% काम करेंगे, क्योंकि इतना लंबा टाइम आप इंडिकेटरों के ऊपर भी नहीं बैठ पाओगे। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता दूं कि अगर आप 3:30 बजे तक मार्केट में काम कर रहे हो, वहां पर आपने स्टॉप लॉस लगाया, डन, लगाना चाहिए, है ना। अगर आप नहीं लगाते तो वो आपका फॉल्ट है। अगर आपको लगता है यार मैं तो स्क्रीन के सामने ही बैठा हूं, अगर मेरा ये लेवल कट जाएगा तो मैं यहां से आउट हो जाऊंगा, एग्जिट हो जाऊंगा, है ना, तो वहां पर आप कई बार स्टॉप लॉस नहीं लगाते। बट अब क्या होगा, आप हम कभी भी इतना लंबा टाइम स्क्रीन के सामने नहीं बैठ सकते, आपको भी अपने काम है, सोशल काम है, कहीं आना है जाना है, कभी कुछ है कभी कुछ है, तो वहां पर आपको स्टॉप लॉस मैंडेटरी है लगाना। अगर आप स्टॉप लॉस के बिना ट्रेड करते हैं तो ये आप समझ लीजिएगा कि आप हमेशा अपने आप को लॉस में रखेंगे। आपका स्टॉप लॉस हमेशा होना ही चाहिए, क्योंकि जब मार्केट हमारी काम कर रही होगी, वहां पर हमारी बाहर की मार्केटें भी काम कर रही हैं, कोई ना कोई ऐसा कोई न्यूज, कोई ऐसा कुछ सिस्टम आ जाता है जहां पर आपको वहां पर कोई ज्यादा गिरावट देखने को मिल जाता है, तो वहीं पे आप अपने आप को लॉस में पा लेंगे। तो उससे बेटर यही है कि आपका स्टॉप लॉस जो है वो हमेशा जरूर 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 होना चाहिए। बिना स्टॉप लॉस के आपको ट्रेड करना ही नहीं चाहिए। तो मेरे अकॉर्डिंगली इसके अंदर कोई मेरे को डिसएडवांटेज नहीं दिख रही, उल्टा हमारे को टाइम मिल रहा है। अगर हम जैसे कि कई बार फ्री होते हैं, कई बार हम अपना इंस्टाग्राम खोल लेते हैं, फेसबुक खोल लेते हैं, स्नैपचैट खोल लेते हैं, कोई कुछ देख लेता है, कोई रील देख लेता है, तो वो सब चीजों को कम हो जाएगा और हमारे को काम करने का जो टाइम है वो हमारे को मिलने वाला है। अगर आपको इस चीज की अच्छी नॉलेज है चार्ट की, अगर आपको ट्रेडिंग की नॉलेज है, इंपल्सिव की नॉलेज है, अगर आपको नियो वेव, इलियट वेव की नॉलेज है, तो आपको यहाँ पे काम करने में बहुत ही अच्छा खासा रिजल्ट देखने को मिलने वाला है। उम्मीद करता हूं तो दोस्तों आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों शेयर करें, ताकि आने वाली वीडियोस में आपको सबको साथ अच्छी से अच्छी देने की कोशिश करूं। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अपना ध्यान रखें।